I am Sujit Kumar and welcomes you all in my channel Falcon Studies. So let's start the video. दोस्तों आज बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सीरीज चल रहा है, इसका जो आज लास्ट पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास उसको मैं आपके सामने उसको सॉल्व करूंगा और जो सभी क्वेश्चन है वो आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लिया गया है दोस्तों। तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक क्वेश्चन करने से पहले हमारा जो लास्ट जो 4 to 5 पार्ट जो ऑलरेडी बन चुका है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। आप उसको सबसे पहले देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इलाबरेट किया गया है, एक एक रूल वहां पे समझाया गया है। आप उसको देखिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा दोस्तों। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को डिले किए हुए। तो क्या बोल रहा है इसको सबसे पहले हम देखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 17 वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है कि वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 और सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाई 4 इक्वल टू 0। इसका रेंज जो है मतलब एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 4। आपको इसका सोल्यूशन आपको बताना है। तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं सोल्यूशन को आप देखिए। यहाँ पे हमारा है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 17 वाई इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। सबसे पहले इसको हम क्या है कन्वर्ट कर लेंगे डी के फॉर्म में। तो ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 17 इंटू वाई इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 17 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी के जगह पे हम क्या पुट करते हैं, एम पुट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2m प्लस 17 इक्वल टू 0। इसको सिंपल सा फैक्टराइजेशन से हमारा सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा फॉर्मूला है उसको यूज करना पड़ेगा। तो m के जगह पे हम लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे -2 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे -2 प्लस माइनस सॉरी यहाँ 68 होगा, हो जाए 68 माइनस 64 68 प्लस 4 यहाँ -64 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। -2 प्लस माइनस यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 8i डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4i। ये आपको m का वैल्यू है। जब m का वैल्यू इतना आया तो इसको आप क्या सोल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो cf जो होगा वो हमारा कितना होगा, जब हमारा क्या है जब बता चुके हैं आपको कि जब m का वैल्यू अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अगर इस तरीके का फॉर्म होता है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो e टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। मतलब सॉल्यूशन ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा, अल्फा के जगह पे यहाँ पे -1 है तो e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू बीटा के जगह पे यहाँ पे आप कंपेयर कीजिएगा 4 है तो हमारा हो जाएगा c1 cos 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा c2 sin 4x, c1 cos 4x प्लस c2 sin 4। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेसिकली क्या है हमारा सोल्यूशन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आरएचएस में हमारा 0 है तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा नहीं, पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा नहीं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही जनरल सोल्यूशन होगा। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका बाउंड्री कंडीशन यूज कीजिए और उसके बाद c1 और c2 का वैल्यू निकालकर यहाँ पे पुट कीजिएगा। यहाँ से जब बाउंड्री कंडीशन जब हम यूज करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर कितना है, यही इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए फर्स्ट है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज कीजिए y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जब x का वैल्यू जब 0 है तो y वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। जब आप इसको यूज कीजिएगा तो y इक्वल टू e टू दी पावर यहाँ पे माइनस एक्स इंटू c1 cos 4x प्लस यहाँ पे है आपका c2 sin 4x। तो जब हम यहाँ से बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो y की जगह 1 रख दीजिए, x की जगह 0 है तो e टू दी पावर 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा c1 cos 0 1 ही होता है तो c1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे देखिए sin 0 0 हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, c1 का वैल्यू यहाँ पे आपको निकल गया 1। जब c1 निकल गया तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारा है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि x के जगह पे आपको बोल रहा है पाई बाई 4 आप पुट कीजिए और डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब x के जगह पाई बाई 4 और डी वाई बाई डी एक्स के जगह 0, तो सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स जब होगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से हमारा हो जाएगा c1 की जगह यहाँ पे पुट कीजिएगा 1 तो e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 4x प्लस c2 साइन 4 प्लस c2 इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू
साइन 4x, इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इसमें क्या करेंगे, u इंटू क्या करेंगे, भी लगाएंगे, यहाँ पे भी हम u इंटू भी का लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से e टू द पावर माइनस एक्स को आप बाहर कर लीजिए, कॉस का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन 4x हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 4x का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 4x का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब हम इसके बाद cos 4x को आप बाहर लीजिए, cos 4x, और e टू द पावर माइनस एक्स का कीजिएगा तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का करेंगे तो -1। यह सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का आपको आपके पास आया है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, c2 को बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स बाहर रखेंगे, इंटू साइन 4x का यहाँ पे हो जाएगा cos 4x, और इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस साइन 4x हम बाहर रखेंगे, इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1। इसको जब आप क्या है यहाँ पे डायरेक्ट जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन आपके पास है कि x का वैल्यू आपको पुट करना है π/4, और dy/dx का वैल्यू आपको पुट करना है 0। तो जब यहाँ पे जब पुट कीजिएगा तो यहाँ से dy/dx यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, और x के जगह देखिए यहाँ पे जब π/4 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन 4x, x के जगह π/4 होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो साइन यहाँ पाई बचेगा, और साइन पाई का जो वैल्यू हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से जब हम बात करते हैं तो यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे x के जगह π/4 होता है, cos पाई होगा, और cos पाई का वैल्यू -1 होता था, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ से आएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c2 इंटू यहाँ वैसे ही ए साइन वाला टर्म, ए वाला हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए वाला टर्म हमारे पास बचेगा, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा यानी -1, तो यानी -4 e टू द पावर माइनस एक्स आपके पास यहाँ पे आएगा। तो जब इसको आप क्या है जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको जब आप इधर लेकर आइएगा तो यहाँ से हो जाएगा c2 इंटू 4 e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, c2 के जगह हमारा कितना हो जाएगा, 1/4। तो आपके पास क्या है ना, c1 और c2 का वैल्यू आ गया, तो जो सोल्यूशन है यानी c1 के जगह पे आप पुट कर दीजिए और c2 के जगह पुट कर दीजिए, आपके पास यही आएगा। यानी कहने का मतलब है, एक चीज देखिए यहाँ यहीं पे सॉल्यूशन क्या है आपको बताते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ पे रहेगा, c1 के जगह हम जब 1 पुट करेंगे तो सिर्फ ये हमारा cos 4x रहेगा, और c2 के जगह 1/4 रहेगा तो प्लस 1/4 sin 4x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये y इक्वल टू आपके पास आया e टू द पावर x cos 4x प्लस 1/4 sin 4x, यही आपके पास क्या है, आपका सॉल्यूशन है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऑप्शन का अगर हम बात करें तो cos 4x प्लस 1/4 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कहने का मतलब है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास पता है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पी एंड क्यू का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो d² y डिवाइडेड बाई यहाँ पे बात करते हैं dx² प्लस पी dy बाई dx इक्वल टू हमारा प्लस की वाई इक्वल टू हमारा क्या है 0। तो दोस्तों इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्चुअली तो ये हमारा कितना हो जाएगा, d² प्लस पी डी प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। अब जब हम इसको और ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m² प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। दोस्तों इसका सोल्यूशन जो है ये हमारा इसका जो सोल्यूशन जो दिया हुआ है, सोल्यूशन इसका दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस 3x। अगर आप इसको देखिए तो एक चीज आपको पता चलेगा, हम आपको बताए थे कि जब m के जगह अगर m1, m2 अगर आता है तो इसका जो सोल्यूशन जो होता है c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, ये हमारा इसका सोल्यूशन होता है। तो जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो m1 के जगह आपके पास मिलेगा -1 और m2 के जगह आपको मिलेगा -3, यानी a -1 और -3 ये सोल्यूशन इसका होगा। कहने का मतलब है कि m1 और m2 का वैल्यू -1 -3 मतलब ये 2 रूट हो गया। तो जब 2 रूट हो गया तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा पुट करने के बाद। जब इसका सॉल्यूशन है तो ये वैल्यू इसमें जब वैल्यू जब इसमें पुट कीजिएगा वैल्यू तो ये क्या है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो जब पुट करते हैं m1 इक्वल टू हम यहाँ पे पुट करते हैं m1 इक्वल टू -1, तो यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस p इंटू -1 प्लस क्यू इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। जब हम बात करते हैं p माइनस क्यू इक्वल टू हमारा 1, इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि m2 के जगह आपको -3 है, जब ये पुट करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस क्यू इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, -3p प्लस क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। जब हम RHS में लेकर आते हैं तो 3p माइनस क्यू इक्वल टू हमारा 9 आएगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तब p माइनस क्यू इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो यहाँ से हाँ p माइनस क्यू इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल। हेलो, हाँ हाँ भैया बोल रहे थे। हाँ, अरे तो कैसा सिचुएशन कैसा है? ठीक है अभी ठीक। ओ,
ठीक है ना? हाँ। ठीक है, तो हम आते हैं 10 मिनट से। हाँ। हाँ, तो जब हम इसको हम बात करते हैं यानी माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे कहें 3p माइनस पी करेंगे तो यहाँ पे 2p हो जाएगा और 2p इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा। तो p जब हमारा p निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 निकल गया। और जब p जब 4 निकल जाएगा तो यहाँ से जब q का वैल्यू निकालिएगा तो q का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, तो p का वैल्यू 4 और q का वैल्यू यहाँ पे 3। तो आप ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, p का वैल्यू 4 और q का वैल्यू 3, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको जो भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन था हमने एज इट इज लिख दिया, उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में किए और बाकी हमारा जो सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ से हमने m1 और m2 का वैल्यू निकाला। तो जो m1 और m2 का जो ये वैल्यू है इस इक्वेशन को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है और रूट पुट करने के बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहाँ वैसे ही हमने जब फर्स्ट रूट को पुट किया तो एक इक्वेशन हमने निकाला, जब सेकंड रूट को पुट किया तो दूसरा इक्वेशन निकाला और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके p और q का वैल्यू निकाले और फाइनल आपके पास आंसर आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब फंक्शन nx का एक फंक्शन है जो कि सेटिस्फाइड द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन ये आपके पास क्या है ना दिया हुआ है, वेयर एल इज क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, देन बाउंड्री कंडीशन आपके पास दिया हुआ है n ऑफ 0 इक्वल टू k एंड n ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन आपके पास क्या है पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन जो लिखा हुआ है यानी डी स्क्वायर n ऑफ x डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस n ऑफ x बाई एल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारा 0 है। तो दोस्तों जब हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से अगर देखिए यहाँ पे nx यहाँ पे n ऑफ x कहने का मतलब है इसके जगह पे आप एक काम कीजिए, समझने के लिए y आप क्या है पुट कर सकते हैं। तो जब यहाँ से पुट कर लीजिएगा अगर y तो कुछ डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे डी बाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। तो इसको आप आराम से डी स्क्वायर माइनस कितना है 1 बाई एल स्क्वायर इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। और जब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो डी स्क्वायर माइनस 1 बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप बनाइएगा तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, डी के जगह हम एम पुट करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ से एम जब निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 बाई एल आपके पास आ जाएगा। जब इसको जो सोल्यूशन हम लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ से जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे किसका वैल्यू है nx, ऊपर में जो रहता है सोल्यूशन उसी का होता है। तो n ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा c1 e टू दी पावर m1 x होता है तो यानी 1 बाई एल एक्स हो जाएगा प्लस c2 e टू दी पावर माइनस 1 बाई एल एक्स। ओके, अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को पुट कीजिए। यहाँ पे क्या है सबसे पहले n ऑफ क्या है 0, कहने का मतलब x का जगह पे आप पहले n ऑफ 0 इक्वल टू k है, कहने का मतलब है कि x का वैल्यू 0 है और nx जो है उसका वैल्यू आपके पास क्या है k। तो जब आप पुट कीजिएगा तो k इक्वल टू यहाँ से x का जब वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो e टू दी पावर 0 1 होता है तो c1 प्लस यहाँ पे ही c2 इक्वेशन नंबर इसको 1 हो जाएगा। और जब दूसरा बाउंड्री कंडीशन पुट कीजिएगा n ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू हमारा 0 यानी x के जगह आपको इनफाइनाइट पुट करना है और आपको n ऑफ x के जगह 0 पुट करना है। तो जब यहाँ से आप क्या है ना पुट कीजिएगा तो यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से c1 e टू दी पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई एल इंटू इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से प्लस c2 e टू दी पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट लिख सकते हैं और e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट आपको क्या होता है आपको 0 के बराबर होता है। तो जब यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारा कितना निकल गया c1 इक्वल टू हमारा क्या निकलता है 0 निकल जाएगा और जब c1 जब 0 निकल जाएगा तो यहाँ से c2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं। जब c1 c2 जब हमारा निकल गया है तो आपका जो सोल्यूशन है c1 e टू दी पावर 1 बाई l1 प्लस c2 तो यहाँ से c1 वाला कैंसिल हो जाएगा तो इसका सोल्यूशन होगा n ऑफ x इक्वल टू c2 के जगह यानी k e टू दी पावर हमारा हो जाएगा माइनस 1 बाई एल इंटू एक्स, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1 बाई एल इंटू एक्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जब बात करते हैं के एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई एल, तो आपके पास क्या है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका हमारा डी जो है ऑप्शन आपका सही है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस n ऑफ x दिया हुआ था, यहाँ n ऑफ x के जगह हमने y एज्यूम करके हमने इसको सॉल्व किया और ऑक्सिलरी इक्वेशन में m का वैल्यू निकाले तो यहाँ से n ऑफ x निकाले तो यहाँ से c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस m2x हो गया, m2x हो जाएगा और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। ये जो रहता है x का वैल्यू बराबर जो रहता है जो RHS में रहता है उस फंक्शन का वैल्यू रहता है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गया और सेकंड में यहाँ x के जगह इन्फिनिटी और n ऑफ x के जगह 0, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और यहाँ e टू दी पावर इन्फिनिटी होगा तो यहाँ से जब c1 निकालेंगे तो हमारा नीचे चला जाएगा 0 बाई उतना 0 हो जाएगा। तो c1 जब 0 निकल गया तो c2 जब c1 यहाँ पुट करेंगे c2 का वैल्यू निकालिए और c1 c2 जब निकल जाएगा तो फाइनल आप इसमें वैल्यू पुट करके फाइनल आपका सोल्यूशन आपके सामने का मतलब फॉर्म है e टू दी पावर अल्फा x इंटू कॉस बीटा x। इसको देखिए कैसे हम सेट करते हैं, यहाँ पे हम d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस अल्फा, d को रिप्लेस करते हैं d प्लस अल्फा से और उसका d स्क्वायर के जगह जहाँ पे आएगा वहां पे हम माइनस बीटा स्क्वायर पुट करेंगे।
बस इस चीज को फॉलो करना है और उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो अगर इसको हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू हम क्या करेंगे, पहले जीरो ऑक्सिलरी इक्वेशन में बना लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। तो उसका जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो एम स्क्वायर माइनस 3m और माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो m कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से बात करते हैं तो m माइनस 3 और यहाँ से बात करते हैं माइनस 2 इक्वल टू हमारा जीरो। तो m के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 2,3। तो यहाँ जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो CF जो होगा वो C1 e टू दी पावर 2x प्लस C2 e टू दी पावर 3x, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया। अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, PI के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू ई टू दी पावर x इंटू कॉस 2x। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अल्फा के जगह पे यहाँ पे 1 हो जाएगा और बीटा के जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 1 यानी d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू यहाँ पे भी d प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू यहाँ से e टू दी पावर x आप बाहर रख लीजिए और यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, cos 2x आपके पास बच जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो e टू दी पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2d, और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा माइनस 5d माइनस 5 और प्लस कितना हो जाएगा 6 इंटू कॉस 2x यहाँ पे हो जाएगा। जब हम बात करते हैं e टू दी पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर आप यहाँ पे रहने दीजिए, देखिए माइनस 5d प्लस 2d यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 3d, और यहाँ से जब बात करते हैं 6 में से 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा cos 2x। नेक्स्ट बात करते हैं e टू दी पावर यहाँ पे x हो जाएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं माइनस यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर के जगह यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं -4 माइनस 3d प्लस 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos 2x। जब आप सॉल्व करते हैं तो e टू दी पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ये माइनस यहाँ पे 3d यहाँ पे रहने दीजिए और -4 प्लस 2 यहाँ पे -2 आपके पास आ जाएगा इंटू cos 2x। जब इसको हम बात करते हैं माइनस अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस e टू दी पावर x यहाँ पे रहने दीजिए, और इसको जब आप बात करते हैं 1 बाई कितना हो जाएगा 3d प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए d नहीं है 3d प्लस 2 यानी 3d प्लस यहाँ पे 2 है, तो इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए 3d माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3d माइनस 2 और इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा cos 2x, आप इसको बाहर लेकर चलिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा आप माइनस e टू दी पावर x इंटू यहाँ से 3d माइनस 2 रहने दीजिए a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि 9d स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 4 और यहाँ से हमारा cos 2x। नेक्स्ट बात करते हैं माइनस e टू दी पावर x यहाँ पे है, यहाँ से जब बात करेंगे हम तो 3d माइनस 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 9 इंटू डी स्क्वायर की जगह यहाँ से फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 4, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा -4 और यहाँ से जब हम बात करते हैं तो इंटू cos 2x यहाँ पे हो गया, और यहाँ से माइनस e टू दी पावर x इंटू 3d माइनस 2 और यहाँ पे -36 और -4 यहाँ पे -40 हो जाएगा इंटू cos 2x। जब हम यहाँ से माइनस माइनस से हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/40 इंटू e टू दी पावर x। अब देखिए यहाँ पे 3d माइनस 2 है, cos 2x से जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू डी मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो cos 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है माइनस साइन 2x इंटू कितना हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ से -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 cos 2x। तो जब आप ओपन कीजिएगा तो 1/40 e टू दी पावर x इंटू यहाँ पे हो जाएगा -6 साइन 2x और -2 cos 2x। ओके, तो ये हमारा आपके पास क्या निकला, पीआई का वैल्यू निकला। ठीक है, तो फाइनल जो सोल्यूशन जो होगा दोस्तों, फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा CF प्लस कितना हो जाएगा पीआई, CF प्लस पीआई, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन जो होगा इसका आंसर होगा। तो सिंपल हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, जो मेथड है बस उसी को फॉलो किए हैं, और लास्ट में पीआई का जो वैल्यू है आप यहाँ पे इसको पुट कीजिएगा, आपको फाइनल आंसर निकलता है। जो बात कर रहे हैं दोस्तों, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है, ऑर्डर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। आपके पास दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 2c इंटू एक्स प्लस रूट सी। अब इसका आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आते हैं। तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम बात करते हैं तो 2c, और यहाँ से जब बात x का 1 होता है अब प्लस रूट सी का कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से 2y डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश लिख सकते हैं इक्वल टू हमारा 2c। इक्वेशन नंबर 1 पुट कीजिए, 2c का जगह पे 2y वाई डैश आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2y वाई डैश इंटू
एक्स प्लस रूट सी। आपके पास कितना है, एक्स प्लस रूट सी ऐसा आया। एक वाई से एक वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 2 वाई डैश इंटू एक्स प्लस रूट सी आपके पास यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे बात करते हैं y इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई कर 2 वाई डैश एक्स प्लस 2 वाई डैश रूट सी, तो यहाँ से होगा तो y माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 वाई डैश एक्स, और यहाँ से जब हम बात करेंगे तो 2 वाई डैश रूट अंडर सी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारा आ रहा है 2 वाई डैश सी। तो यहाँ से जैसे ही हम y माइनस 2 वाई डैश y माइनस 2 वाई डैश एक्स इक्वल टू 2 वाई डैश रूट सी है, और c के जगह पे आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, c के जगह पे निकालना है तो y वाई डैश यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। और y वाई डैश जब यहाँ पे आप पुट कीजिएगा तो यहाँ से जब हो जाएगा 2 वाई डैश यहाँ पहले से है, और रूट सी के जगह पे y वाई, तो यहाँ पे देखिए रूट y रहेगा और इंटू कितना हो जाएगा रूट वाई डैश यहाँ पे रहेगा, यानी y माइनस 2 वाई डैश एक्स इक्वल टू आपके पास इतना आया। ठीक है, और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 2 देखिए वाई डैश, यहाँ पे देखिए वाई डैश का पावर यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ से 1/2, तो 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, यानी वाई डैश के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, और इंटू वाई के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हटाने के लिए नीचे में 2 है तो इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पाई माइनस 2 वाई डैश एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 इंटू यहाँ से वाई डैश टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई। अगर यहाँ से बात करते हैं तो ऑर्डर इसका कितना होता है, ऑर्डर यहाँ पे कितना है, वाई डैश एक ही है एक, और डिग्री बात करते हैं जो मैक्सिमम पावर जो होता है ऑर्डर का वही हमारा डिग्री होता है, तो डिग्री के जगह पे यहाँ पे 3 यानी 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों फैमिली ऑफ कर्व, ये आपके पास y के जगह पे दिया हुआ है a प्लस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर 3x इज गिवन बाई, इतना आपको दिया हुआ है, तो a और b का वैल्यू आप निकाल कर यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इसको इस फॉर्म में लेकर आने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो e टू दी पावर 3x नीचे लेकर आइए, तो y इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x इक्वल टू यहाँ से हमारा a प्लस बी एक्स हो जाएगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, तो इसको u और इसको क्या है ना v ले लीजिए, तो y को बाहर लीजिएगा, ई टू दी पावर माइनस 3x का ई टू दी पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 प्लस ई टू दी पावर माइनस 3x बाहर लेंगे y का dy बाई dx, तो इसको हम क्या करते हैं y डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ बात करते हैं तो a का 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे कितना हो जाएगा b हो जाएगा, और यहाँ से जब हम बात करते हैं y इंटू ई टू दी पावर माइनस 3x, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 3 बाहर ले लीजिए, तो माइनस 3y ई टू दी पावर माइनस 3x प्लस यहाँ ई टू दी पावर माइनस 3x इंटू वाई डैश इक्वल टू आपके पास कितना है b आया है। तो इसको एक बार और आप क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एक बार जब और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि उसके बाद आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, इस चीज को आप देखते हैं। तो यहाँ से देखिए -3 यहाँ से रहने दीजिए, एक बार और जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो y को बाहर ई टू दी पावर माइनस 3x का ई टू दी पावर माइनस 3x इंटू यहाँ पे -3 हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर माइनस 3x को ऐसे ही रहने दीजिए, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx आपके पास हो जाएगा। और यहाँ से प्लस यहाँ पे बात करते हैं ई टू दी पावर माइनस 3x ऐसे ही रहेगा, वाई डैश का करेंगे तो डबल डी टू वाई बाई dx 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई डैश बाहर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो -3 और जब माइनस से प्लस तो 9y ई टू दी पावर माइनस 3x हो जाएगा, और उसके बाद हम बात करते हैं तो -3y ई टू दी पावर माइनस 3x, और यहाँ से जब हम बात करते हैं तो प्लस ई टू दी पावर माइनस 3x इंटू यहाँ से y डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा -3 ई टू दी पावर माइनस 3x इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, ये आपके पास आएगा। जब इसको आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे dy बाई डी यानी कहने का मतलब है कि इस फंक्शन को आप एक साइड रखिए, बाकी को एक साइड रखिए, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, यहाँ से ई टू दी पावर माइनस 3x इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू, सबको आप उधर लेकर जाइए तो जो वाई डैश है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 ई टू दी पावर माइनस 3x इंटू वाई डैश यहाँ पे हो जाएगा, और जब a हमारा इधर जाएगा तो यहाँ पे देखिए 9y ई टू दी पावर माइनस 3x और -3y ई टू दी पावर माइनस 9 में से 3 गया यानी कहना है +6, इधर जाएगा तो -6y ई टू दी पावर माइनस 3x। अब यहाँ से देख रहे हैं ई टू दी पावर माइनस 3x से ई टू दी पावर माइनस 3x हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो y डबल डैश इक्वल टू आपके पास आया है 3y डैश माइनस 6y आपके पास आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं
यहाँ से देखिए d2y/dx2 और प्लस कितना a dy/d, यानी a के जगह पे 3 और b के जगह पे आपके पास 6 आया। देखिए इसको जब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर, ये दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि a का वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है और b का वैल्यू आपके पास -6 आ रहा है। आंसर क्या पूछ रहा है, a - b, तो a - b आप जब निकालिएगा तो 3 - यानी +9 इज द करेक्ट आंसर। a - b का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 9, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू इतना, जो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। तो dy/dx इक्वल टू हमारे पास y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, phi-x लिख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं -y² और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x। जब यहाँ से जब इसको सेपरेट करेंगे तो dy/dx यहाँ पे रहेगा इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा y phi-x डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा phi(x) माइनस यहाँ से जब हम करेंगे तो y² बाई कितना हो जाएगा phi(x), इतना हमारे पास क्या है आ रहा है दोस्तों। जब इसको आप इधर लेकर चले आइए तो यहाँ से देखेंगे dy/dx माइनस y इंटू phi-x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा phi(x) इक्वल टू यहाँ से -y² बाई phi(x). यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y² को दोनों तरफ डिवाइड कीजिए तो 1/y² इंटू dy/dx माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/y phi-x बाई यहाँ पे हमारा phi(x) हो जाएगा इक्वल टू -1 बाई कितना हो जाएगा phi(x). जब इसको आप क्या है इसको सॉल्व करते हैं तो 1/y को आप क्या कीजिए यहाँ पे z ले लीजिए, तो यहाँ से जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -1/y² इंटू dy/dx इक्वल टू आप पुट करते हैं dz/dx पुट कर सकते हैं। तो जब यहाँ से जब आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से -dz/dx हो जाएगा, यानी 1/y² dy/dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं -dz/dx, जो कि यहाँ पे आप पुट कीजिए और माइनस 1/y के जगह z है तो z हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा phi-x बाई कितना हो जाएगा हमारा phi(x) इक्वल टू -1 बाई हमारा phi(x) हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसको इधर उसको उधर लेकर आइए तो यहाँ पे लिखेंगे dz/dx प्लस z phi-x बाई phi(x) इक्वल टू 1 बाई phi(x), ये आपके पास आएगा। जब आप क्या है सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो सॉल्व करने से आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालते हैं, यानी कहने का मतलब है dy/dx अब प्लस कितना हो जाएगा py इक्वल टू हमारा q, इस तरीके का हमारा फॉर्म आ रहा है, यानी इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है हमारा p dx हो जाएगा। तो e के पावर इंटीग्रेशन p के जगह पे हमारा कितना है, इंटीग्रेशन p के जगह हमारा कितना है phi-x बाई हमारा कितना हो जाएगा phi(x) इंटू dx। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए phi(x) को t तो हमारा कितना हो जाएगा, phi(x) को अगर t मान लेते हैं तो dt/dx यानी ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, नीचे वाला यानी 1/t का log t। तो यहाँ डायरेक्ट e⁻ कितना लिख सकते हैं log phi(x) लिख सकते हैं। तो यहाँ e से log कैंसिल हो जाता है तो ये आपके phi(x) आया, यानी कहने का मतलब है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो हमारा क्या है ना phi(x) है। अब आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, phi(x) है तो इसका जो सोल्यूशन जो होगा वो सोल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, z आप एज्यूम किए हैं तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको dx के रिस्पेक्ट में आप क्या है इंटीग्रेट कीजिएगा। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है phi(x) और q के जगह पे हमारा कितना है 1 बाई phi(x) है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारा phi(x) है इंटू dx। तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो z इंटू कितना हो जाएगा phi(x) इक्वल टू dx का हमारा x प्लस c हो जाएगा। तो z के जगह आपको 1 बाई y यहाँ पे है वैल्यू, तो phi(x) इक्वल टू x प्लस c है। तो यहाँ से y जब आप निकालिएगा तो phi(x) डिवाइडेड बाई x प्लस c इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से बनता है, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश किया हूं दोस्तों। एक बार आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद नहीं समझ में आया दूसरा बार देखिएगा, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट है तो आप पहले वाला जो लेक्चर जो है जिसमें आप कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए हैं उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, और उसके बाद इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन लगाने का कोशिश कीजिएगा। और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में क्या है क्वेश्चन आप बिल्कुल सेंड कर सकते हैं। तब तक मिलेंगे दोस्तों, मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।